नमस्कार, मैं हूं चुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कब्जे के खिलाफ लामबंद हुए वार्ड नंबर 37 के लोग बुधवार को हटेंगे अतिक्रमण। पूर्व मंत्री गोलमा देवी का आरोप, वसुंधरा लंदन में करती रही ऐश, जनता की परवाह नहीं। राष्ट्रपा का दावा, किरोड़ी लाल होंगे ऐश्वर्या की तरह, सब हो जाएंगे दीवाने। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश, समय पर हो बिजली बिलों का वितरण। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 की प्रमुख समस्या यह है कि कुछ लोगों ने 40 फुट की स्वीकृत को 12 फुट में समेट रखा है। इससे आने जाने वालों को काफी परेशानी होती है। स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम ये पब्लिक है सब जानती है में भी जनता ने इस मसले को जोर शोर से उठाया था। लिहाजा नागरिकों ने सोमवार को एडीएम बीएल मेहड़ा से मुलाकात की। एडीएम ने तत्काल आयुक्त को बुधवार तक कब्जे हटाने के निर्देश दिए। वार्ड नंबर 37 की बहुप्रतीक्षित समस्या से वार्ड वासियों को निजात मिलने वाली है। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने वार्ड वासियों को भरोसा दिलाया कि बुधवार को सभी कब्जे हटा दिए जाएंगे। सोमवार को वार्ड के नागरिकों ने एडीएम बीएल मेहड़ा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। पार्षद उमाशंकर अरुण के नेतृत्व में अश्वनी नारंग, विजय बवेजा, मोहनलाल सोनी, जीवन राय कटारिया और नंदन करमचंदानी आदि ने एडीएम को बताया कि किस तरह कुछ लोग नगर नियोजन विभाग से स्वीकृत 40 फुट की सड़क पर काबिज हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। मोहल्ले वासियों ने व्यक्तिगत तौर पे प्रशासन से पहले भी मिले और आपसी भाईचारा से भी बात की, तो हठधर्मी है जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है। क्योंकि स्काई चैनल का इनने पहले भी इस बात को उठाया, मोहल्ले में रूबरू का कार्यक्रम हुआ था उसमें इस बात को उठाया जिला कलेक्टर को, और हमने इस कार्यक्रम जो मुख्य समस्या इसके लिए 26/9/2011 से पूरे मोहल्ला वासी कलेक्टर साहब को लिखित में ज्ञापन दिया। उसके बाद स्काई चैनल के रूबरू कार्यक्रम के बाद हमने एक लेटर मुख्यमंत्री, स्वशासन मंत्री, गृह मंत्री, एसपी, कलेक्टर सबको दिया। सूरज होटल की तरफ से रास्ता जा रहा है, ये 40 फुट नक्शे में पास है, जिससे के पीछे दुकानदार, मोहल्ले वासी सब परेशान हैं और कई टाइम से इसकी चर्चा चल रही है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमने कलेक्टर को अपना जो विज्ञापन दिया है, उन्होंने बुधवार को 10 बजे तक इसका निर्णय लिया है कि हम इसको क्लियर करवाएंगे। 3-4 सालों से कलेक्टर ऑफिस के, कमिश्नर साहब के, नगर पालिका वगैरह सब जगह हम धक्के खा चुके हैं। मुख्यमंत्री को हम लेटर दे चुके हैं। रोज तो मैं तो एडीएम साहब के सामने ही मैंने कह दिया था कि साहब हमें तो मोहल्ले में इतनी परेशानी है कि हम तो मरने के लिए तैयार हैं। अगर आप बुधवार को अगर ये 10 बजे तक नहीं खाली हुआ तो हमारे बच्चे, हमारी मिसेज, हमारा सारा मोहल्ला, सब हम दुकानें बंद करके ना हम संगरिया रोड पे आ जाएंगे और हमारे खाने की व्यवस्था जो है ना ये प्रशासन कर दे तो सबसे अच्छा। नहीं तो हमारे तो भैया वो अश्विनी नारंग भंडारा लगाता है, उसको कहेंगे भी हमारी खाने की व्यवस्था वहीं, खाने की, पीने की, सोने की वहीं कर दे, हम तो घर जा ही नहीं। दूसरी तरफ नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने एसएन न्यूज से कहा कि ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम के माध्यम से समस्या की जानकारी मिली थी, लेकिन उसके बाद विभिन्न अभियानों के कारण इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा सका। लेकिन बुधवार यानी 1 मई को कब्जे हटवा दिए जाएंगे। पहले तो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा था, उसमें हम सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते थे। फिर अभी पेंशन, विशेष पेंशन महाअभियान शुरू हो गया, तो ये अभियान और दूसरी आर्थिक गणना भी शुरू हो गई है। तीसरा मैनुअल स्कैनर्स का सर्वे भी शुरू हो गया है। तो 4-5 जो प्रोग्राम है, जो टाइम बाउंडेड प्रोग्राम है, और प्रशासन शहरों के संग अभियान भी आगे बढ़ गया, 30 जून तक हो गया। तो इस वजह से व्यवस्था ज़्यादा हो पा रही है, इसलिए ना तो कोई प्रॉपर रणनीति बन पा रही है और ना ही स्टाफ इतना टाइम मिल पा रहा है। पूर्व मंत्री गोलमा देवी आधुनिक राजनीति की अनोखी महिला नेत्री हैं। उनका अंदाज ठेठ है। ग्रामीण परिवेश में अपने ठेठ अंदाज में जब वे बोलती हैं तो लोग एक बार भी मुस्कुराए बगैर नहीं रहते। श्रीगंगानगर में जनसभा को संबोधित करने के बाद जयपुर जाते वक्त वे कुछ देर के लिए हनुमानगढ़ में ठहरी तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। ये है निर्दलीय विधायक और गहलोत सरकार में मंत्री रही गोलमा देवी। राजनीति के असाधारण खिलाड़ी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की धर्मपत्नी और साधारण विधायक गोलमा देवी। राजनीतिक जोड़तोड़ से अलग, पूरी तरह घरेलू महिला। पति के प्रति भक्ति ऐसी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। कुछ देर के लिए हनुमानगढ़ पहुंची, रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में ठंडा पिया, कार्यकर्ताओं के साथ अपंतव भाव से मिली। इतने में पहुंचे मीडिया कर्मी। एडवोकेट राजेंद्र नीमीवाल ने कहा कि प्रेस वाले आपसे बात करना चाहते हैं। इतना सुनते ही गोलमा के चेहरे पर गंभीरता उमड़ आई। सिर को पल्लू से ढकते हुए पत्रकारों से मुखातिब हुई।
एशियन न्यूज ने पूछा कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर आने का मतलब। ठेठ अंदाज में बोली विधायक गोलमा देवी। बात में यहाँ तक कह दिया कि डॉक्टर साहब यानी किरोड़ी लाल ही सरकार बनाएंगे। कारण ये है हमारे आबा की जनता है मजबूत करने के लिए। कांग्रेस बीजेपी आड़े तो देखो आजकल देखो भ्रष्टाचार में डूबे हुए वे तो ध्यान देते नहीं है। अभी किरोड़ी लाल जी हैं तो वो जनता की दुख दर्द सुनते हैं, पीड़ा कैसी होती है गरीब की, तो वह की सुनाई के लिए हम लिखड़े। तो डॉक्टर साहब बना के देखेंगे सरकार, तो आप सब दुख दर्द की सुनेंगे, जनता की भावना की, गरीब की सेवा करवा के लिए। तो क्या आप अपने पति डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का हाथ मजबूत करने में जुटी हैं? इतना सुनते ही गोलमा देवी ने कहा कि हाँ, इसमें गलत क्या है? अगर मैं नहीं साथ दूंगी तो कौन देगा? करेंगे मजबूत हाथ करने के लिए तो मैं खुद जाऊंगी, साथ तो दूंगी नहीं। साथ तो देना ही पड़ेगा, पत्नी को तो देना ही पड़ता है। और कौन देगा? मैं साथ नहीं दूंगी तो साहब ने तो बनाए पहले। पत्रकारों ने जब राजनीतिक सवाल पूछे तो गोलमा देवी ने दो टूक कह दिया कि उन्हें राजनीतिक समझ नहीं, बस इतना समझती हैं कि आम आदमी की पीड़ा को कम कैसे करना है। विधायक तभी तो कोई देखो, विधायक का तो कोई पता नहीं है, मेरे को पता इतने से थे, इतने से मिलेगा जी सपोर्ट, इतने से नहीं मिलेगा, इतने पछाड़ मिलेगी जब आएंगे वे तो। पत्रकार कहाँ मानने वाले थे? पूछा कि क्या कांग्रेस और भाजपा के असंतुष्ट विधायक आपके साथ आएंगे? गोलमा ने कहा कि इसमें नई बात क्या है, सब आ जाएंगे। अब आएंगे ही, अब बताएंगे तो देखो। बात आगे बढ़ी तो उनसे पूछा गया कि वसुंधरा राजे भी महिला हैं, तो एक महिला होने के नाते उनका सपोर्ट क्यों नहीं करते? सुनते ही तिलमिलाई गोलमा देवी। बोली कि जो महिला 4 साल तक लंदन में ऐश करती रही, उसका सपोर्ट कैसे कर सकती हैं? फिर बात में गोलमा देवी ने कांग्रेस और भाजपा को एक ही सिक्के के दो पहलू तक बता दिया। वसुंधरा इन्हें सुनो, 4 साल से लंदन में जाके ऐश कर रही, लंदन में जाके, और अब चुनाव आता ही आ गई है? आ गई है ना, आई कि नहीं आई? और अब लिख रही है, यात्रा लिखा रही है, जगह जगह जाके यात्रा लिखा रही है, जनता भड़काती है, ऐसे करवाऊंगी, ये दूसरी पार्टी बना रहा है, कुछ नहीं करवाएगा। अरे पार्टी वाला बना के तो देखो तो कैसा काम करवाएगा है? वो तो भड़का लग रही है वसुंधरा। तो ऐसे दोनों मिले हैं, कांग्रेसी वाला बीजेपी वाला। ये सोच ली भाई 5 साल तू कर ले, 5 साल वो कर लेगा, दोनों मिले भगत है, कांग्रेस ने बीजेपी वाला। हम तो देखो मजबूत तो करेंगे, जनता की सुनेंगे, गरीब के लिए, किसी के लिए, किसान के लिए, बेचारा कितना अपन को पता है। डॉक्टर साहब कितना सपोर्ट करते हैं गरीब के लिए, दुख दर्द सुनते हैं, जाते हैं, उठाते हैं। अपने पति डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को गरीबों का हमदर्द बताते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब गरीब का दर्द समझते हैं। जनता का सेवा करेंगे और क्या करेंगे, जनता का दुख दर्द सुनेंगे, बन जाएंगे तो हम करेंगे, दुख दर्द सुने देखेंगे। तो क्या विधायक गोलमा देवी अपने पति डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रदेश का दौरा कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब खुद गोलमा ने दिया। वे तो भैया थमाइने देखो, गोलमा जी फेर पूछ बाकी कोशिश कर रहे हैं। गोलमा क्या खे क्या नहीं खे, कोशिश करेंगे, सब पे लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। राजनीति में उपमा देते हुए लोग उसका मतलब भूल जाते हैं। राष्ट्रीय जनता पार्टी के युवा नेता कुंवर देवेंद्र चौधरी ने अपने नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तुलना अभिनेत्री ऐश्वर्या से कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद सब उनके दीवाने हो जाएंगे। राष्ट्रीय जनता पार्टी के युवा नेता और अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा यूथ इकाई के प्रदेशाध्यक्ष कुंवर देवेंद्र चौधरी का मानना है कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आकर्षण ऐश्वर्या राय की तरह होगा। हर कोई उनके दीवाने हो जाएंगे। हनुमानगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा और सत्ता की चाबी होगी तो सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा के पास।
हम समर्थन नहीं देंगे। ये जो कांग्रेस और भाजपा वाले हैं, इनकी किसी की भी सीट पूरी नहीं आएंगी। ये हमारे पीछे, राष्ट्रीय जनता पार्टी के पीछे पीछे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के पीछे पीछे भागेंगी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का उस समय जब रूप होगा वो ऐश्वर्या की तरह होगा, जो ये इसके दीवाने होंगे डॉक्टर साहब के। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। जाट नेता देवेंद्र चौधरी के मुताबिक कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को गाली देने में लगी हैं, जबकि पब्लिक परेशान है। आरोप प्रत्यारोप से प्रदेश का भला नहीं होने वाला। राष्ट्रीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसको संबोधित करके माननीय गोलमा जी आई हैं और राजस्थान में राष्ट्रीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने इस राजस्थान की जनता को भय, भूख और भ्रष्टाचार का प्रतीक बना के छोड़ दिया और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास स्वराज और संकल्प यात्रा जो निकाल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों, ये एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप और गाली गलौज के अलावा कोई युवाओं के लिए कोई मुद्दा नहीं है। युवाओं को रोजगार की बात नहीं कर रहे, किसानों को कोई हित की बात नहीं कर रहे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जो राष्ट्रीय जनता पार्टी के संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष हैं, आने वाले कल में चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि उनके पास वो कोई गरीब, कोई परेशान आदमी जाता है तो वो उसकी जात नहीं पूछते, उसकी बात पूछते हैं, उसके दुख दर्द को पूछते हैं और शासन और प्रशासन के खिलाफ सीना ठोक कर अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जनहित का नेता है, जन जन का नेता है। आम जनता उनको अपार समर्थन दे रही है और आने वाले कल में राष्ट्रीय विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा करते हुए देवेंद्र चौधरी ने कहा कि इस बार किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। महलों की रानी या फिर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा और उनकी धर्मपत्नी गोलमा देवी को सत्ता हासिल करने का हक भी है, क्योंकि वे पब्लिक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यारी किसान की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने, आज तक महलों की रानी मुख्यमंत्री बनी है, या अशोक जी गहलोत साहब ने 800 करोड़ का होटल अपने बेटे को बना के दे दिया और अशोक जी गहलोत साहब के शासन में गोपालगढ़ में गोलीकांड हो गया। कोई मुद्दा इनके पास नहीं। बताइए जनहित के लिए इनके पास क्या मुद्दा है? देखो आप, अभी जोगी के साथ जो अन्याय हुआ, गोलमा जी 6 दिन तक धरने पर भूखी प्यासी बैठी रही। बताओ, इसको जनहित की नहीं कहते तो क्या कहते हैं? जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने सोमवार को साप्ताहिक बैठक में जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय पर बिजली बिलों का वितरण करवाएं, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला कलेक्टर कक्ष में सोमवार को हुई बैठक, इसमें बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की गई। जोधपुर डिस्कॉम द्वारा समय पर बिलों के वितरण नहीं होने से पैदा हो रही समस्याओं को गंभीर मानते हुए कलेक्टर सुबीर कुमार ने कहा कि इस पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने एसई को निर्देश दिए कि इस तरह की प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए। एडीएमबीएल मेहड़ा के मुताबिक बैठक में कई मसलों पर चर्चा हुई। बैठक में आयुक्त श्रवण बिश्नोई, पीलेबंगा के ईओ राकेश मेहंदीरता, संग्रिया के ईओ कृष्णलाल गोस्वामी आदि ने भाग लिया। मंडे मीटिंग के तहत विद्युत, पेयजल और अन्य जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके संबंध में चर्चा हुई। विशेष रूप से विद्युत के बारे में लोगों का जिस तरह से फीडबैक आ रहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल होता है वो समय पे नहीं होता है, जो उसकी अंतिम तारीख है उससे 2 या 3 दिन पहले वितरित होता है, तो इसके कारण से लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है और लास्ट दिनों के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ भी होती है और असुविधा होती है। तो हमने एसई साहब को निर्देश दिए हैं कि जो भी इसमें ठेकेदार या जो भी इसमें कार्मिक नियुक्त हैं उन लोगों को आप विशेष रूप से बुला करके और उनको पाबंद करें कि विद्युत वितरण का जो समय है वो करीब 10-12 दिन का है, तो कम से कम 10 और 12 दिन से पहले उनको मिलें तो वो अंतिम समय का इंतजार किए बिना समय पे उनको वितरित किया जा सके और लोगों को असुविधा नहीं। इसने विशेष रूप से यही कहा है कि चूँकि अभियान की अवधि अभी जून के महीने तक है, तो जिनके भी हम कच्ची बस्ती के जो भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं उनको हम विशेष रूप से उनको एक बार जागरूकता पैदा करके उनसे निर्धारित शुल्क लेकर के कच्ची बस्ती के 100% पट्टे जो हैं उनको दिए जाए। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया।
हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ में राजस्थान लेखाकार एसोसिएशन के प्रदेश आह्वान पर जिले के समस्त लेखाधिकारियों ने पेन डाउन हड़ताल की। अकाउंटेंट एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर गत 5 दिनों से जिले के समस्त उपकोषाध्यक्ष एवं कोष के कार्यालय में वेतन एवं अन्य भुगतान संबंधित समस्त कार्य पूर्ण रूप से बंद हैं। आज जिले भर में लेखाकार विभाग के कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल पर रहे। प्रदेश सचिव भवानी शंकर का कहना है कि राज्य सरकार ने अपने 1 जनवरी 2006 के घोषणा पत्र में लेखा कर्मियों को केंद्र के समान वेतन देने का वायदा किया था, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने पर भी राज्य सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वेतन में अब तक जो संशोधन हुए हैं वो ना के बराबर हैं। इसके अलावा केंद्र में लेखाकार विभाग को यातायात भत्ता, शिक्षा भत्ता और LTA दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार ने ये सुविधा भी उन्हें नहीं दी, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को हर महीने 5,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। लेखा विभाग के प्रदेश व्यापी आह्वान पर गत 5 दिनों से जिले के समस्त उपकोष एवं कोष कार्यालय में वेतन एवं अन्य भुगतान संबंधित समस्त कार्य पूर्ण रूप से बंद हैं, जिस वजह से बिजली, पानी एवं अन्य आवश्यक बिल अटके पड़े हैं। इस हड़ताल के कारण 1 मई को प्रदेश भर के कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी नहीं हो पाएगा। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के प्रदेश सचिव भवानी शंकर, जिला अध्यक्ष अनिल जाखड़, जिला महामंत्री वीरेंद्र कुमार पाठक, कोषाध्यक्ष रतन सिंह, विनोद बंसल व अशोक गांधी ने राज्य सरकार से मांग की है कि कनिष्ठ लेखाकार को 4,200 ग्रेड पे स्वीकृत कर केंद्र के समकक्ष यातायात व शैक्षणिक भत्ते दिए जाएं। प्रदेश भर के समस्त लेखा कर्मी 30 अप्रैल एवं 1 मई को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।
राज्य सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 1 जनवरी 2006 से केंद्र के समान वेतनमान देने का वायदा किया था, परंतु आज लगभग 5 वर्ष बीत रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात की है। एक जो वेतनमान में कुछ संशोधन किया है, उसमें भी बड़ा नाम मात्र का संशोधन करके प्रलोभन दे रही है, जो बड़ा कम है। पिछले 4 दिनों से लेखा स्वर के कर्मचारी हड़ताल पर है और जिसके कारण से समस्त प्रकार के बिल रुके हुए हैं। बिजली पानी की आवश्यक जो बिल भुगतान है वो भी ठप पड़े हैं और इसी प्रकार रहा तो आगे आने वाली 1 तारीख को कर्मचारियों को वेतन भी भुगतान नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी सरकार को चेतावनी है कि समय रहते हुए आवश्यक कदम उठाएं। हनुमानगढ़ जनरल मर्चेंट एसोसिएशन का वार्षिक बैठक रविवार शाम को हुई। बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन कर सदस्यों को शपथ दिलाई। हनुमानगढ़ जनरल मर्चेंट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए वार्षिक चुनाव सुरेश कुमार की अध्यक्षता में करवाए गए, जिसमें सभी सदस्यों द्वारा विजय वलाड़िया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए, बीटू अग्रवाल को उपाध्यक्ष, परमानंद कटारिया को सचिव, अजय कुमार को सह सचिव, छोटे लाल गुप्ता को कोषाध्यक्ष, छगन लाल संगठन मंत्री व संतोष चुग को प्रचार मंत्री चुना गया। संरक्षक रेवाराम नंदा ने बताया कि चुनाव में दुकानदारों ने अपनी समस्याएं बताई व पदाधिकारियों ने उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर 7 सदस्यीय कार्यकारिणी भी गठित की गई। सभा में फुटवेयर, जनरल मर्चेंट व रेडीमेड व्यापारियों ने भाग लिया। अध्यक्ष विजय कुमार बलाड़िया ने कहा कि नागरिकों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन को ई मित्र खुलवाने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। हमारी जो भी समस्या है पार्किंग के लिए, रेलवे स्टेशन मार्ग के लिए और जो गाड़ियाँ हमारे बंद हुई हैं उसको चलवाने के लिए हमारी एसोसिएशन ज्ञापन देगी और इसको चलाने की कोशिश करेगी। जो हमारी मेन समस्या है व्यापारियों का होलसेलरों के साथ किसी विवाद को लेकर तनाव बढ़ जाता है, उसको निपटाने के लिए सभी व्यापारी अध्यक्ष को उसके मतलब लिख के देंगे और उसका समाधान होगा। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन एडीएम बीएल मेहड़ा को सौंपा, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन एडीएम बीएल मेहड़ा को सौंपा, जिसमें राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि पशुधन सहायक का आरंभिक वेतनमान PB2 में 4200 ग्रेड पे स्वीकृत किया जावे, पदोन्नति के अतिरिक्त पदों का सृजन किया जावे, पशु कर्मचारियों का जोखिम भत्ता, मैस भत्ता स्वीकृत किया जाए, पशुधन सहायक प्रशिक्षण कोर्स की अवधि 3 वर्ष की जाए, पशुधन सहायक प्रशिक्षण कोर्स का नाम डिप्लोमा इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री रखा जाए, विभागीय नीति निर्धारण एवं नियोजन में संघ का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर के ग्रोवर, ओम गढ़वाल, राजवीर, अमर सिंह गोदारा, कुलदीप जाखड़ आदि उपस्थित थे। ग्रेड पे PB सेकंड में 4200 ग्रेड पे पदोन्नति के 3 अवसर, पदोन्नति के पद सर्जन, मुख्य मांगे 3 ही हैं, बाकी अन्य मांगे और हैं। आगे क्या रहेगा? आगे आगामी कार्यक्रम जयपुर रैली का रहेगा, वो प्रांतीय आह्वान पे होगा। नहीं, अभी कोई हड़ताल का वैसा कोई प्रोग्राम नहीं तय किया गया है। आगामी कार्यक्रम जयपुर रैली का है, उसके बाद अन्य कार्यक्रम तय होंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
राजकीय एएनएम प्रशिक्षण केंद्र का प्रधानाचार्य का पद काफी समय से रिक्त है। चिकित्सा विभाग ने इस पद पर पुरुष प्रधानाचार्य की अस्थायी नियुक्ति कर रखी है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष गुगन राम सहारण के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों ने आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन देकर राजकीय एएनएम प्रशिक्षण केंद्र पर महिला प्रधानाचार्य की स्थायी नियुक्ति करने की मांग की। ज्ञापन में सहारण ने सीएमएचओ को बताया कि इस केंद्र पर 90 लड़कियां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, इसलिए यहां पर योग्य महिला नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाए ताकि इसका लाभ यहां अध्ययनरत छात्राओं को मिल सके। ट्रेनिंग सेंटर इस पे पुरुष प्रधानाचार्य राज्य सरकार ने लगा रखा है, तो संगठन की मांग है कि इसमें महिला प्राचार्य होना चाहिए, जबकि ये यहाँ पे जो प्रधानाचार्य जिसको लगा रखा है वो पूर्णतः योग्य और शिक्षित भी नहीं है। हनुमानगढ़ जिले में महिलाओं द्वारा बीएससी नर्सिंग की हुई है जो जिले में पोस्टेड है, और यहाँ पे है जो 90 लड़कियाँ सिर्फ प्रशिक्षण ले रही है। तो हमारी राज्य सरकार से भी और सीएमएचओ साहब से भी ये प्रार्थना है कि यहाँ पे लड़कियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उचित प्रशिक्षण केंद्र का वातावरण बनाए रखने के लिए यहाँ पे महिला प्राचार्य लगाया जाए। श्री गौड़ ब्राह्मण समिति की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष रामावतार शर्मा के मुताबिक 31 मई तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। शीघ्र ही समाज की ओर से टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित की जाएगी। इसके लिए बजरंग लाल गौड़ को अधिकृत किया गया है। जंक्शन स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर में जन सहयोग से एक कन्या का विवाह करवाया गया। वर वधू को घरेलू जरूरत का सामान भी दिया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 14 में स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर समिति व जन सहयोग से कन्या का विवाह संपन्न करवाया गया। वार्ड की महिलाओं ने वर वधू की लंबी आयु की कामना की व नव दंपति को वस्त्र, गहने, बर्तन व जरूरत का सामान दिया गया। इस मौके पर छन्नोबाई, निर्मल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, महेश खुंगर, हैप्पी गर्ग, अशोक अग्निहोत्री व शहर के गणमान्य नागरिक विवाह में शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिया। श्री बाबा बालकनाथ एवं मां भगवती मंदिर में एक गरीब कन्या का विवाह करवाया जा रहा है। यह विवाह श्री बालकनाथ सेवा समिति द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें जन सहयोग मोहल्ले के गणमान्य नागरिकों द्वारा सहयोग किया गया। कन्या को जरूरत का सामान, घरेलू सामान जैसे बेड, डबल बेड है, जो और अन्य सामान है घर से संबंधित घरेलू, वो सारा सामान दिया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रुझान देखते रहिए समाचार। नमस्कार।